बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूँ आमिर मिर्ज़ा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उस केस के हवाले से जिसकी वजह से पाकिस्तान भर की जो है दुनिया भर में बदनामी हुई है, और वो केस है गैर मुल्की ख़वातीन के हवाले से। डार के साथ जो है वो व्हाट्सएप पर साबका प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें लगी हुई हैं, और उन्होंने अपना जो तारुफ़ कराया, बताया कि वो हुकूमती शख्सियात जो है उनका करीबी अजीज़ है और बड़ा अहम अपना किरदार है, बड़ा अहम रोल है हुकूमत में उन लोगों का, जिसकी वजह से उन ख़वातीन ने कहा कि हम ने उनके साथ कारोबार करने में जो है वो अपनी इज़्ज़त समझी और ये समझा कि हम अच्छे तरीके से कारोबार जो है वो कर सकते हैं, और वो कारोबार उन्होंने स्टार्ट भी किया। लेकिन कारोबार के दौरान हुआ कुछ ऐसे है कि जब वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे $5 लाख, वो नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो अपने नुकसान के हवाले से अहमद रज़ा डार उन ख़वातीन से डिस्कस करता है और नुकसान पूरा करने के हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन अब वो ख़वातीन कहती हैं कि अगर नुकसान पूरा करना है तो हमें इन्वेस्टर और दिए जाएँ, इन्वेस्टर दोगे तो तुम्हारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो भी मिलेगा। और इस हवाले से जब अहमद रज़ा डार उनके साथ डिस्कस करता है, इन्वेस्टर मज़ीद चाहिए तो तुम लोगों को पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो पाकिस्तान उनको बुलाने के लिए रज़ामंद करता है, और इसके बाद जितनी भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ों की सहूलियात जो है वो उनको जो है फ़राहम की जाती हैं ख़वातीन को अहमद रज़ा डार की तरफ से, अपना इन्फ्लुएंस शो करके यहाँ से वो उनके वीज़े निकलवाते हैं और उनको पाकिस्तान बुलवाते हैं। अहमद रज़ा डार ने उन ख़वातीन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाकर रिसीव भी किया और वहाँ पर एक होटल में रखा उनको, और होटल में रखने के बाद कुछ दिन बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं लाहौर, और लाहौर के एक डिफेंस के घर में जो है उनको ख़वातीन को रखा जाता है। वहाँ पर उनके साथ जो है मामला तय किए जाते हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और जब ये सारे मामलात वहाँ पर चलते हैं तो ख़वातीन को पता लगता है कि डिफेंस के उस घर में उनको होस्टेज बना लिया गया है, उनको बंदी बना लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, और उनको कैद करने के बाद उनसे अपने नुकसान के अज़ाले का जो है वो मुतालबा किया जाता है। अब जब मुतालबा किया जाता है उनसे नुकसान के अज़ाले का, तो उसके दौरान जो है उन पर ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और गैंग रेप जो है वो भी किया जाता है। इसके अलावा जो है फिर वो पता लगता है कि उन ख़वातीन जो वहाँ उनके जिनको बंदी बनाया हुआ था, उन्होंने उन ख़वातीन के साथ वहशियाना तशद्दुद का जो है सिलसिला वो अपनाया जाता है। और इस दौरान अहमद रज़ा डार जो है वो ख़ुद को ये भी साबित करता है कि वो उन ख़वातीन के साथ ख़ुद भी हॉस्टेज जो है वो बना हुआ है। लेकिन अब इस दौरान मामलात जो हैं वो सामने आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होते हैं, तो पता लगता है कि इस सारे प्लान के पीछे अहमद रज़ा डार है। उन ख़वातीन का उनके वालिद से रब्ता करवाया जाता है उनके कंट्री में, और वहाँ पर उनको कहा जाता है कि हमारा नुकसान $15 लाख उसकी डिमांड की जाती है। जब मरियम नवाज़ के इल्म में ये सारे मामलात आते हैं तो मरियम नवाज़ की जानिब से कहा जाता है कि इस मुकदमे में जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, मुलज़म चाहे ख्वाह कोई भी हो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और किसी किस्म की कोई सिफारिश और दबाव को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। इस सारे केस को DIG ऑपरेशन फैसल कामरान उनकी निगरानी में किया जा रहा था, और इस दौरान होता ये है कि अचानक हमें एक प्रेस रिलीज़ मौसूल होती है ऑपरेशन पुलिस की जानिब से, और हमें पता लगता है कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर एक केस जो था उसकी ज़िम्मेदारी DIG ऑपरेशन को दी गई थी, उसके मुल्ज़मान ख़वातीन की बाजियाबी, और ये ख़वातीन गैर मुल्की ख़वातीन थीं, और इन ख़वातीन को 2 घंटे के अंदर जो है पुलिस ने बाजियाब भी कराया, और तकरीबन तमाम मुल्ज़मान जो है उनको पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। ये एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ जारी होने के एक रोज़ बाद हक़ाइक़ जो है वो कुछ इसके बरअक्स सामने आते हैं। वो कुछ इस तरह से सामने आते हैं कि ये ख़वातीन जिनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा था कि ये ख़वातीन जो हैं पुलिस ने बरामद की हैं, उन ख़वातीन के मुतल्लिक़ पता लगता है कि लाहौर का इलाका गाज़ी रोड है, वहाँ पर एक गाड़ी में ये ख़वातीन जा रही होती हैं, उस गाड़ी की टक्कर होती है एक दूसरी गाड़ी के साथ, और जब टक्कर होती है तो वहाँ पर एक शोर सा मच जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये ख़वातीन उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ जो है दस्तो गिरबान होती हैं, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है अहमद रज़ा डार। अब उस दौरान ये ख़वातीन उस गाड़ी से उतर कर नीचे छलांगे लगाकर बाहर आ जाती हैं, सड़क पर लेट जाती हैं, शोर मचाती हैं, हेल्प हेल्प की आवाज़ें जो कसती हैं। अच्छा, जिस गाड़ी के साथ हिट होती है ना, अहमद रज़ा डार की गाड़ी जब हिट होती है तो वो गाड़ी वाला बाहर निकलकर 15 पर कॉल करता है। पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचते हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद
वो क्या करते हैं कि फ़ौरी तौर पर उन ख़वातीन से पूछ करते हैं। जब पता लगता है कि ये ख़वातीन वो हैं जिनको पुलिस 2 रोज़ से तलाश कर रही है, तो वो आला अफसरान को बताते हैं, उन ख़वातीन को अपनी तहवील में लेते हैं, उनको अपन तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। लेडीज़ पुलिस अफसरान जो हैं उनको बुलवाते हैं और उनके साथ उन ख़वातीन को अटैच कर देते हैं। SP इकबाल टॉन है लाहौर की सिद्रा, उनको, और SP इन्वेस्टिगेशन कैंट है राहिला इकबाल, इन 2 ख़वातीन पुलिस अफसरान को जो है वो इन गैर मुल्की ख़वातीन के साथ अटैच करती हैं, जो इनके साथ इनको हौसला तसल्ली देती हैं और उनको बताती हैं, इस चीज़ पर बावर कराती हैं कि अब उनको घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो महफूज हैं, महफूज हाथों में हैं, उनके साथ जो जुल्म होना था वो हो चुका। लेकिन ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थीं और उनकी पहली कोशिश यही थी कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ जाएँ और कोई पहली जो हासिल फ़्लाइट है उसमें बैठकर वो अपने मुल्क वापस चली जाएँ। ये सारा सिलसिला चलता रहा और पुलिस की जो है अपना गलत बयानी पर ख़ासी ट्रोलिंग भी की गई, लेकिन असल चीज़ क्रेडिट लेने की पुलिस ने की ज़रूर कोशिश की। जी ये मामला इस तरह से हुआ और इल्म में आने पर फ़ौरी तौर पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की। ये एक पुलिस की गलत बयानी थी जो सामने आई और बाद में साबित भी हुई, क्योंकि उन ख़वातीन की CCTV फुटेज भी सामने आई जब वो गाड़ी से उतर कर भागी और वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल कर सामने आती रहीं। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारा ब्रीफ जो था वो दिया जाना था और दिया भी गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बदमज़गी हो गई। कुछ जर्नलिस्ट के साथ फैसल कामरान की ज़ातियात थी, मामला थे उनके, फैसल कामरान की जानिब से भी कुछ ज़्यादतियाँ की गई थी और इधर जर्नलिस्ट की जानिब से भी जो है वो ख़ासी ट्रोलिंग की जाती थी। वो कुछ बदमज़गी का प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकार रही। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल कामरान ने जो ब्रीफ किया इस सारे मामले को, वो बड़ा डिटेल में ब्रीफ किया। तमाम तर मामला जहां से शुरू हुआ और जिस तरह से वो इख्तिताम तक पहुंचा, उन्होंने बताया कि इस सारे मामले की तफ्तीश बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। इल्म में जब आया ये मामला और जो प्रेस रिलीज़ के मुतल्लिक़ उन्होंने बताया कि जो जारी की गई थी वो ये की गई थी, उनको जो वजाहत दी उन्होंने, उसको जस्टिफाई जो किया, उन्होंने कहा कि इस केस के हवाले से हम जो थे वो ऑलरेडी तमाम तर मुल्ज़मान की शनाख्त भी हो चुकी हुई थी, उस घर तक भी पहुँच गए थे जहाँ पर ख़वातीन को रखा गया था। अब चूँकि मामला जो है वो पता लग गया था, मुल्ज़मान के इल्म में भी आ चुका हुआ था कि पुलिस को पता लग गया है, पुलिस हमारे पीछे है, जिस वजह से वो ख़वातीन को वहाँ से उस घर से लेकर निकला और रास्ते में जब एक्सीडेंट हुआ तो ये सारा मामला खुलकर सामने आ गया। बहरहाल फैसल कामरान ने बताया कि हमारे लिए वो इशू नहीं था, हमारे लिए इशू केस की सेंसिटिविटी थी। गैर मुल्की ख़वातीन जो थी वो इन्वॉल्व थी, वो इसमें मुतासरा फरीक थी, तो उस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे इस केस को जो था वो देखा भी जा रहा था। और हमारी भी कोशिश ये थी कि इस केस में जो विक्टिम है, जो एक्यूज़्ड है, जो मुल्ज़म है, उनको ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम तर मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया और केस के जो लीगल पॉइंट्स है उस हवाले से फ़ौरी तौर पर ज़रूरी ये था कि ख़वातीन का जो मेडिकल है वो करवाना बहुत ज़रूरी था। तो ख़वातीन का मेडिकल करवाने के लिए एक SHO को भेजा जाता है जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर, और वहाँ पर जब जाते हैं तो SHO की उनके साथ तलखी भी होती है। अब हालात कुछ इस किस्म के वहाँ पर बनते हैं तो वो उस रात मेडिकल की जो है वो इजाज़त नहीं मिलती। इस वाक़े पर जुडिशरी के साथ के अदालती शख्सियत के साथ जो बदतमीज़ी की गई उस पर जो है था SHO को मुअत्तल भी किया गया और बाद में एक FIR भी दर्ज की गई और उस FIR में DIG ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया। तो बहरहाल मामला इसी तरह से चल रहे थे, चलते रहे। DIG फैसल कामरान ने यह बताया कि मेडिकल करवाना उनकी अव्वलीन तरजीह थी। वो मेडिकल उनका ख़वातीन का करवाया गया, मेडिकल मैच भी हो गया, फिर DNA करवाया गया। वो 2 या 3 मुल्ज़मों का DNA जो था वो भी पॉजिटिव आ गया। और फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी ये था कि उन ख़वातीन को जल्दी थी कि किसी न किसी तरीके से उनको जो है उनके मुल्क वापस भिजवाया जाए। वो ख़ुद से ही अपने मुल्क जो है वापस जाना चाहती थी, जिसकी वजह से उनका मेडिकल करवाने के बाद जो ज़रूरी काम था वो उनका 164 का बयान था जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होना था। वो उनका बयान करवाया गया। उस बयान में उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बताई, उनके साथ जो कुछ हुआ दोनों ख़वातीन के साथ। एक का नाम गालबन गैब्रिएला है और दूसरी का नाम स्टेफनी रॉबिन्सन है। उन्होंने तमाम तर बयान अपना तफसीली लिखवाया और उस बयान के बाद जो पहली जो अपना हासिल फ़्लाइट थी उस फ़्लाइट में उनको बिठाकर उनके मुल्क भेज दिया गया। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG फैसल कामरान ने जिस तरीके से प्रिटेंड किया और जो डिटेल बताई, उनके मुताबिक उनका कहना था कि वो ख़वातीन जो है वो बहुत मुतमईन गई हैं।
यहाँ के इदारों से, पुलिस से खासकर जो तफ्तीश की गई और उनको जो प्रोटेक्शन दी गई, उस हवाले से वो बहुत मुतमईन थी। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और फिर जाते हुए उन्होंने रात के टाइम कहा कि हमें पाकिस्तानी झंडा चाहिए। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा जो है वो उनको दिया गया और उस झंडे के साथ उनको उनके वतन जो है वो रवाना किया गया। उन खवातीन की मेंटल हालत मैंने आपसे कहा और वो मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दूंगा, वो जो आखिरी मैसेज जाते हुए एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन को करके गई हैं, कि जिसके अंदर उसने लिखा है कि हमारे इन तमाम मेंटल ब्रेकडाउन्स के दौरान भी आपने जिस तरह हमें संभाला है, हम कमेंड करते हैं अपनी पुलिस को, और वो झंडा भी हमसे लेके गई हैं एक। अब उनको वहाँ पर जब रवाना कर दिया गया, हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि किस तरह से उन खवातीन की तसल्ली हो सकती है जिस जगह पर उन खवातीन के साथ इस कदर बेहमाना सलूक किया गया हो, एक खातून के साथ गैंग रेप किया गया, तो वो खवातीन यहाँ से तसल्ली से मुतमईन होकर इस सकती हैं। लेकिन उनकी बातों का जो है, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा था कि उन खवातीन ने जैसे ही अपने मुल्क में जाना है, वहाँ पर जाकर उन्होंने शोर वावेला कर देना है, कोई प्रेस टॉक करेंगी, मीडिया टॉक करेंगी और पाकिस्तान का नाम जो है वो उछालेंगी, वहाँ पर पाकिस्तान की बदनामी होगी। लेकिन फैसल कामरान ने जो कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाकई में वो मुतमईन गई हैं और पाकिस्तान का झंडा लेके गई हैं, तो अब इस चीज़ की समझ आ रही है कि शायद वो खवातीन जो हैं वो वाकई में यहाँ से उनकी तसल्ली करवा कर भेजा गया है, उनको मुतमिन करके भेजा गया है और यहाँ पर जो हमारी पुलिस और दीगर इदारे जो हैं उनकी जानिब से जो कुछ भी यहाँ पर किया गया, जो उनके केस के हवाले से, उस हवाले से उनकी तसल्ली हुई है और वो मुतमिन गई हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब तक इंटरनेशनल लेवल पे उन खवातीन की जानिब से बहुत वावेला मचना था, बहुत कोहराम मचाया जाना था। उन्होंने अपने अपने मुल्क, वहाँ पर तो उन पर अब किसी किस्म की कोई डर, खौफ या पाबंदी नहीं है। वहाँ जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, मीडिया में भी आती और बहुत से सवालात उठाती और जितना हो सकता था वो इस हवाले से वावेला कर सकती थी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। इस हवाले से मेरी बाज़ पुलिस अफसरान से बात भी हुई है, लेकिन ओपनली खुल कर, क्योंकि केस बड़ा सेंसिटिव है, पर्सनालिटीज़ इस किस्म की इन्वॉल्व हैं इसमें, कि खुलकर कोई भी जो है इस हवाले से वो बात करने को तैयार नहीं है। ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड कोई भी बात नहीं करता। लेकिन पुलिस अफसरान का यही कहना है कि इस केस के हवाले से वो हर किस्म की बिल्इंतहाई कह लें कि बारीक बीनी से जो है वो इस केस को देख रहे हैं और किसी किस्म का लो पूल्स या किसी किस्म की जो कमज़ोरी है वो इस हवाले से वो इसमें केस में नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि केस इंटरनेशनल लेवल का है। गैर मुल्की खवातीन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी कोशिश ये है कि इसमें मुल्ज़म जो हैं, जो कोई भी हैं, वो ख़ास अहमद रज़ा डार है या दीगर जो लोग हैं, हसन है, मियाँ वहीद हैं, साजिद हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इस केस में सज़ा दिलवाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। वो इस केस में किसी किस्म की कोई भी कोताही जो है वो ना कर रहे हैं और ना ही मुत्तहद अफरान से किसी किस्म की कोताही का जो है वो बर्दाश्त करेंगे, बल्कि अगर किसी ने कोई कोताही बरती भी इस मामले में तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इस हवाले से बहुत से मतलब सोशल मीडिया देख लें उठाकर आप, नेशनल मीडिया देख लें आप, बल्कि हॉलैंड के एक टीवी में बता रहे थे कि उसमें भी एक ये खबर आई थी कि भाई इस हुक्मरान, पाकिस्तानी हुक्मरान जो इंटरनेशनल पर ईरान, अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, अमन के पैगंबर बने हुए हैं, तो वो सब लोग जो है ये सारा कुछ वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही मुल्क में ये सारा कुछ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को देखना चाहिए। इस हवाले से हॉलैंड के एक टीवी में जो थी वो बातचीत भी हुई थी, लेकिन जो ख़वातीन का वहाँ पर जाकर रिएक्शन रहा है, किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, इसका मतलब है कि वो यहाँ से मुतमिन होकर गई हैं। तो सब सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर इस चीज़ को उठा भी रहे थे कि जी अपना मुल्ज़म जो है इंतहाई बाअसर है, उनके साथ रियायत बरती जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि जो पुलिस अफसरान है उनका कहना है कि मरियम नवाज़ जो सीएम पंजाब हैं, उनकी जानिब से बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि इस केस में कोई ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, जिसका जो कसूर होगा उसको उस कसूर के हिसाब से जो है इस केस में देखा जाएगा और उसको मुल्ज़म गर्दाना जाएगा और उनको अदालतों से जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी। और अभी तक ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल ऑन रिकॉर्ड इस पर कोई भी अफसर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, कोई अफसर बात नहीं करता। इस केस में हम देख रहे हैं जिस तरह से इस केस को लेकर चला जा रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल ख़वातीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। वो अगर ख़ुद भी आना चाहें और यहाँ
यहाँ आकर वो केस को प्रोसीड करना चाहेंगी तो उनको यहाँ पर मुकम्मल प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और उनको जो मुमकिन सहूलियात होंगी वो दी जाएंगी और बाहिफाजत उनको केस की प्रोसीड भी करवाई जाएगी और उसके बाद बाहिफाजत उनको उनके मुल्क भी भिजवाया जाएगा। बताइएगा हमें कि यहाँ अहमद रज़ा डार का ये आबाई घर है, यहाँ पर उनका आना जाना है या नहीं है और यहाँ पर कौन रह रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो घर है ज्वेलरी हाउस, और यहाँ पर जो मोहम्मद खिज़र डार साहब हैं जो कि इसहाक डार साहब के जो भाई हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं, उनके बेटे जो है यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वो यहाँ पर उनका एक बेटा जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और इसके अलावा इसहाक डार साहब जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आते हैं, इनकी गमी खुशी होती है तब वो आते हैं। और इसके अलावा जो उमर डार है उसके हवाले से भी लोगों ने बताया कि वो भी जो है यहाँ पर आते हैं। जब इसहाक डार यहाँ पर आते हैं किसी गमी खुशी में तो उसके दौरान जो है उमर डार भी जो है वो यहाँ पर आते हैं। काफ़ी एक दफ़ा लोगों ने भी यहाँ पर देखा और यहाँ के जितने भी इलाका मकीन हैं उन्होंने बताया कि ये उनका आबाई घर है और यहाँ पर जो है इसहाक डार साहब और उनके भाई और ये तमाम लोग यहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर थे। जी बिल्कुल, इसका मतलब उनका आबाई घर ये है। ज़ाहिर बात है आपको खुशी गमी में तो सबने आना है। अहमद रज़ा डार का अब यहाँ पर नहीं, यहाँ से कब शिफ्ट हुए हैं वो को पता लगा है कि कब तक यहाँ से जा चुके हुए हैं? अहमद रज़ा डार साहब के बारे में लोगों ने ये बताया है कि वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं है, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर नहीं है, उन्होंने यहाँ से शिफ्टिंग कर ली है किसी और जगह पर। मगर पिछले चंद सालों में जो है लोग बता रहे हैं कि वो एक दो दफ़ा यहाँ पर आए भी हैं। यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो इस चीज़ का इस हवाले से जो है वो बता रहे थे कि अहमद डार साहब जो हैं वो यहाँ पर तकरीबन पिछले चंद सालों के दरमियान जो है वो यहाँ पर आए हैं। बहरहाल ये इनका आबाई घर है जिसके बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। बहुत शुक्रिया नईम, आपने इस हवाले से हमें बताया। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस के हवाले से हम एक हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं रमज़ान ढूडी साहब, उनसे भी इस केस के हवाले से बात करेंगे कि केस की सेंसिटिविटी मुद्दई यहाँ पर है नहीं है, उनकी यहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी है, केस का कोर्ट में क्या स्टेटस होगा और मुल्ज़मान को आसानी से सज़ा मिल सकेगी या नहीं, इसमें भी उनसे के साथ हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे।